डीएम आरती सिंह सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मॉल में शॉपिंग करने जा रही थी। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा। अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2,000 रुपये दे। यह सुनकर डीएम आरती सिंह चुपचाप पूरी घटना देख रही थी। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया है, मैं आपको कहां से पैसा दूं। पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वह पैसा कहां गया, उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वह पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान डीएम आरती सिंह, जो ऑटो के पीछे बैठी थी, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह ऑटो रिक्शा वाले पर रोप डालते हुए कहा, अबे गरीब भिखारी, तेरे पास 2,000 रुपये नहीं हैं, किसी भी तरह से मुझे 2,000 रुपये दे, नहीं तो तेरी ऑटो रिक्शा को जब्त कर ली जाएगी। रिक्शा वाला बोला, सर मैंने क्या किया है जो मेरी ऑटो रिक्शा आप जब्त करेंगे, मैंने कोई बड्ढा अपराध किया है जो आप मेरा ऑटो रिक्शा को जब्त करेंगे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और उस ऑटो ड्राइवर को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मुझसे जवान लड़ता है, तेरी इतनी औकात है। यह देखकर डीएम आरती सिंह को गुस्सा आ गया। वह ऑटो से उतरकर उनके पास गईं और उन्होंने पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? यह कोई तरीका है? यह भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है, अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत और थप्पड़ मारोगे और इसकी ऑटो को जब्त करोगे? ये कैसा कानून है? ये गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। उस समय डीएम आरती सिंह नीला सलवार सूट और चप्पल पहने हुए थी और साधारण कपड़ों में थी। वे अपनी बहन ललिता के लिए कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जा रही थी। पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रही है। आरती की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह और भड़क गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे भी हवालात दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? अशोक सिंह को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिससे वह इस लहजे में बात कर रहा है वह दरअसल एक डीएम अधिकारी है। आरती ने शांत रहते हुए कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे? ये जो आप कर रहे हैं ये न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। आरती की बात सुनकर अशोक सिंह आपा खो बैठा। उसने गुस्से में आरती को थप्पड़ मार दिया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे उसी वक्त से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है। तुझे लगता है कि तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है। ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरी बहन ललिता दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। चलो जल्दी, ऑटो लेकर भागो यहां से। ऑटो चालक ये सब देखकर डर के मारे चुप था। वहीं आरती ने अपने गुस्से को काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं कर रही थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह कितनी हद तक गिर सकता है। फिर वह ऑटो रिक्शा पर बैठे। कुछ देर बाद ऑटो ने उन्हें कपड़ों की मॉल पर उतार दिया। आरती ने अपनी बहन ललिता को अंदर ले जाकर उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही आरती शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था, इस सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह को सबक सिखाना ही होगा। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं हैं। मॉल से लौटने के बाद आरती ने सोच लिया कि क्यों ना थाने जाकर यह पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर अशोक सिंह वहीं काम करता है, और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह आरती ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक आम लड़की का रूप धारण किया। उसने हरे रंग का सलवार सूट पहना और सीधे थाने पहुंच गई।
थाने में प्रवेश करते ही उसकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा पर पड़ी। वह आराम से पंखा झलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। आरती सीधी उसके पास गई और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। आरती कुछ और कहती, इससे पहले ही राजेंद्र मिश्रा ने उसे बीच में टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं, यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5,000 रुपये लगती है। पैसे लाई है क्या? अगर पैसे हैं तो बोल, वरना फौरन दफा हो जा। यह सुनकर आरती की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान थी कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की डीएम अधिकारी होने के बावजूद उसे अब तक इसकी भनक तक नहीं लगी। आरती ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, सर आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। ये जो आप कर रहे हैं ना सिर्फ गलत है, बल्कि कानून के खिलाफ भी है। यह सुनकर राजेंद्र मिश्रा भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने मैं गलत कर रहा हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है। क्या ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। आरती समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर अशोक सिंह था। उन्होंने शांत रहते हुए पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह कहाँ है? राजेंद्र मिश्रा झल्लाकर बोला, क्यों तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। आरती ने फिर कहा, सर आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह सुनकर राजेंद्र जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है, या कूड़ा कचरा उठाने वाली, या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। आरती ने खुद को कंट्रोल किया। वह समझ गई थी कि ये सब के सब उसी पानी से नहलाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर अशोक नहला है, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया या इन्हें मजा छकाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए। फिर वह थाने से बाहर निकलकर थोड़ी देर सोचा, फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने अधिकारी आईपीएस और आईएएस को फोन कर दिया कि इस थाने में मैं मौजूद हूं, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वह दोबारा थाने में प्रवेश किया। जैसे ही राजेंद्र ने उसे देखा, वह गरजते हुए बोला, ये लड़की फिर से आ गई। तुझे समझ में नहीं आता, चल तुझे सबक सिखाता हूं। अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। राजेंद्र मिश्रा ने गुस्से से कहा। आरती ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? मगर मिश्रा फिर वही रट दोहराने लगा। मैंने कहा ना रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपये निकालो। बिना पैसे यहां कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। आरती मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर मिश्रा बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ। यह ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही आरती की ओर बढ़े ही थे हाथ पकड़ने को कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको! सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं और वहां खड़े देखकर सभी दंग रह गए। अंदर आ चुके थे आईएएस और आईपीएस अफसरों का दल, जो डीएम आरती को बुलाने आया था। उनके पीछे कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में राजेंद्र मिश्रा पर नजर डालते हुए कहा, बेहुदे इंस्पेक्ट, ये क्या कर रहे हो तुम्हारी? अब भी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सडीडीड होगे। ये सुनते ही मिश्रा के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने सफाई देनी चाहिए, साहब, ये लड़की। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, आरती आगे बढ़ आई। उसका चेहरा अब और भी तेज और दृढ़ लग रहा था। वह गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो मिश्रा, ये लड़की नहीं, मैं जिले की डीएम हूं और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहां आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है। अब समझ आएगा असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
जिन दो सिपाहियों ने अभी अभी आरती को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर के मारे पीछे हट गए। आईएएस अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर मिश्रा को हिरासत में लो, अभी इसी वक्त। एक क्षण की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम तुम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो मिश्रा कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वही अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह आरती की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आरती की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। डीएम आरती कठोर शब्दों में अपने अधिकारी आईपीएस को बोली, इन्हें तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो और उनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। यह सुनकर आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया और दो सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा को हथकड़ी पहनाने लगे। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सर झुकाकर खड़े थे। जैसे ही मिश्रा को ले जाया गया, तभी थाने के दरवाजे से अचानक इंस्पेक्टर अशोक थाने के मेन गेट से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह हालत को समझे बिना ही अंदर चला आया। जैसे ही उसने डीएम आरती को सामने खड़ा देखा, उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे पर वही सीन घूम गया जब सड़क पर उसने ऑटो वालों का चालान काटते वक्त आरती को आम लड़की समझकर थप्पड़ जड़ दिया था। उसे दिन उसे लगा था कि बस एक मामूली वाक्य है, लेकिन आज वह समझ गया कि उसके सामने वही लड़की और उसके पीछे आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी क्यों खड़े हैं। उसके मन में चलने लगा कि मैंने जिसे थप्पड़ मारा था, उसने डीएम ऑफिस में कंप्लेंट की होगी, इसलिए अधिकारी यहां जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। तभी इंस्पेक्टर अशोक बूंद बुदाते हुए कांपते आवाज में उन बड्ढे अधिकारी से बोला, सर ये लड़की एक नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था तो यह मुझसे भिड्डेंच गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी। तो मैं इसे कुछ भला बुरा कहा तो यह डीएम ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर दी, जिससे आप लोगों ने यहां आकर राजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। यह बात सुनकर पुर थाने में सन्नाटे छा गए, मानो कुछ बड़ा होने वाला है। तभी आईपीएस अधिकारी गुस्से में एक एक थप्पड़ अशोक के गाल पर लगा दी और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर अशोक, तुम हद में रहो। तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, तुम नहीं जानते कि यह महिला कौन है। ये बातें सुनते ही इंस्पेक्टर अशोक की मानो दिल का दौरा पड़ गया हो। उसने कांपते और एकदम डरते हुए आवाज में बोला, सर आप क्या बोल रहे हैं? आखिर यह मैडम है कौन? इससे पहले आईपीएस अधिकारी कुछ बोलना चाहा। तभी डीएम आरती ने उसकी तरफ सीधी नजरें डाल दी। उनकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाते वक्त दबी हुई थी। डीएम आरती तेज और गंभीर स्वर में बोली, याद है वही थप्पड़? आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। इंस्पेक्टर अशोक, उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। थाने के भीतर ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। अशोक का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया था। होंठ कांप रहे थे पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी आरती ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई हूं, बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में या दफ्तर में। तुझे लगा था कि वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ सकता है, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। बस इतना कहकर आरती ने टेबल पे एक तगड़ा थप्पड़ मारा। डर के मारे सब चौंक गए और चिल्लाई, कांस्टेबल इंस्पेक्टर अशोक को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी बनाओ। आईपीएस अफसर ने बिना एक सेकंड गंवाए इशारा किया। दो सिपाही आगे बढ़े, अशोक के हाथ में हथकड़ी डाल दी। बेचारा बुरी तरह कांप रहा था। गिड़गिड़ा के बोला, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया था। लेकिन आरती ने उसकी बात बीच में काट दी। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता इंस्पेक्टर, सबके लिए बराबर है। तेरी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा, अब अदालत तय करेगी। पूरा थाना सुन रहा था। पहली बार सबके दिमाग में ये बात घर कर गई
अब इस जिले में जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। राजेंद्र मिश्रा और अशोक को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया तो बाहर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यकीन ही नहीं हो रहा था। जिले के दो बड़े अफसर आज कानून में फंसे बैठे हैं। आईपीएस अफसर ने मीडिया को साफ साफ बोल दिया, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। भीड़ ने ताली बजाई। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे जैसे कोई ऐतिहासिक पल हो। सिपाही दोनों को जीप में बैठाकर सीधा जेल ले गए। जेल के गेट पर गाड़ी रुकी तो खुद जेलर बाहर आ गया। आरती और आईपीएस अफसर ने आदेश दिया, इनको कैदी बना दो, आज से यह अफसर नहीं अपराधी हैं। फिर दोनों की वर्दी उतरवा दी गई, सफेद कैदी वाली ड्रेस पहना दी। चेहरों पर शर्म, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ दिख रहा था। लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया तो राजेंद्र मिश्रा रोने लगे। अशोक बड़बड़ाया, अगर उस दिन थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए प्यारा सा कमेंट करें।